चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद सेट 20 सेट है वो भी चलेगा। तो आगे प्रीवियस ईयर का हम सेकंड पार्ट ये खत्म करने जा रहे हैं जो कि 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसे हम खत्म करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पे बहस नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट। कितने नंबर आते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा और कितना आपको लगता है कि आएगा। और सिर्फ जीके जीएस पढ़ाया जाता है और इसका टाइमिंग मैं फिक्स करके बताऊंगा। अभी तत्काल टाइमिंग जो है बता देता हूँ, सुबह 6 बजे या दिन के 10 बजे होगा, ठीक है। और रात को जो सेट चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी ये अगर आपसे पूछे तो इस ऑप्शन के जवाब में ए दीजिएगा, देविका रानी होंगे। कौन होंगे? देविका रानी होंगी। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ये बताइए कौन थे। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ये बताना है। तो कौन थे इस ऑप्शन के हिसाब से? तो नामवर सिंह थे। नामवर सिंह थे, पूरा नाम है नामवर सिंह। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है। आप चलिए तीसरा प्रश्न है, पद्मावत के लेखक थे। बताइए पद्मावत के लेखक कौन है? जैसे ही पद्मावत शब्द आए जायसी जी को याद कर लीजिए, ठीक है। तो जायसी जी थे जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलें, इन सब का डिटेल है मेरे पास लेकिन बाद में दूंगा। चौथे प्रश्न है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना भी किताब मैंने पढ़ा है सब, मैंने पुस्तक का भी किताब पढ़ा है। फिर से रिपीट करूंगा, जल्द करूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, कौन है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक? बताइए। तो जॉर्ज मार्टिन का नाम सुने? जॉर्ज मार्टिन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्ज मार्टिन ये होगा, इनका ही लिखा हुआ किताब है। चलिए पांचवा प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, सोचिए 3 किताब पूछ चुका है अभी तक में। इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक कौन है? पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो रामचंद्र गुहा का नाम सुने होंगे, सी नंबर है ना, यही थे। चेतन भगत का बताइए तो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी बनी है ना। चलिए छठा प्रश्न है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, ये कौन बोले थे? बताइए किनका ये कथन है, बताइएगा। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है मतलब जेल था ये, आज बीडी सावरकर को जेल में रखा गया था, कैद किया गया था, ठीक है ना। तो वही बोले थे, बीडी सावरकर बोले थे ये मेरा पर्यटक स्थल है। सातवां प्रश्न, किसने ईमेल के लिए जो है @ ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, जी में लगा दीजिए, @gmail.com कर देते हैं हम लोग, तो ऐट है, तो @ का चिन्ह कौन दिया था बताइए। सातवें प्रश्न का दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे रे टॉम लिंस का पूरा नाम है टॉम लिंसन, ठीक है। तो रे टॉम लिंसन जो ए देख रहे हैं। चलिए आठवां प्रश्न क्या है, इस बैंक ने जो है अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स, ठीक है, करने की इजाजत दी है। बताइएगा। सर्वर्स अभिगम करने की इजाजत दी है। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ICICI बैंक जो कि डी लिख रहे होंगे, ठीक है। घर से बैंक का सर्वर अभिगम करने की इजाजत दी थी और वो 2017 का क्वेश्चन है। नवा प्रश्न है, इस लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किन का बिहार में जन्म हुआ है, बताएंगे। बताइए, नवा प्रश्न का जवाब दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ है,
समझ गए? चलिए, हिंदी कला साहित्य से संबंधित है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। किस साज को बजाते थे? किसे बजाते थे? मतलब बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बताइए। तो शहनाई बजाते थे। डी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। कैसा लग रहा है मुख्तसर जरूर बताइएगा। 11वां प्रश्न है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। ठीक है, नवाब वाजिद अली के शाह के दरबार में शुरू हुआ था। बताएंगे 11वां प्रश्न का। तो ये बताइए कौन? ठुमरी शास्त्रीय गायन था, जो कि सी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न फटाफट चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये सब पढ़ा चुका हूँ। स्वराज शब्द आएगा तो नेहरू जी को याद करिएगा। ठीक है, किनको याद करिएगा? नेहरू जी को। 1923 याद रखिएगा, 1923 मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इनके साथ कौन और थी? 13वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि यह लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। मतलब इटालियन में लिखते हैं या लिखती हैं? तो कौन लिखते हैं भाई? अंग्रेजी के बजाय इटालियन में। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो इनमें याद रखिएगा, झुम्पा जो है, झुम्पा जी लिखते हैं। पूरा नाम इनका झुम्पा लाहिड़ी है। लाहिड़ी है, लाहिड़ी। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न। 14 प्रश्न क्या है कि किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? बताइएगा किसकी है? 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा युवराज का है। किनका है? युवराज का है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। आत्मसेन को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? समझे, क्वेश्चन को खाली समझना है और कुछ नहीं। तो आत्मसेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया किस लिए? किस क्षेत्र में थे, काम किए थे? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में किए थे। दिया गया था 1998 में। 16वां प्रश्न क्या है? छऊ बिहार के अतिरिक्त इन राज्य का सभी लोक नृत्य है। तो छऊ जो देखा जाए तो आप सोचिए बिहार के अतिरिक्त, बिहार को छोड़ के बताइएगा किस राज्य में लोक नृत्य है? छऊ। पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक या नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो बताइए नीति निर्देशक तत्व का किस भाग में चर्चा है? आप अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। तो याद रखिएगा चौथा में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। आर्टिकल अगर बात करें नीति निर्देशक का तो 36 से 51 तक है। ठीक है, समझ गए? ऐसे में मौलिक तत्व आ जाता ना तो 4A हो जाता। चलिए आगे 18वां प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अब बताइए ये जो मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं? अगर मेरा मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, जो मैंने जिस बुक से पढ़ाया अभी तक, या एनसीईआरटी का मेरा नहीं देखे हैं, तो फिर आपका तैयारी नहीं है। जाके सारा मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 99% रिजल्ट आएगा जीके जीएस में। समझ गए? 1% इसलिए नहीं बोलता क्योंकि करंट अफेयर है जो कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊंगा वो भी, और नई अकाउंट 2.0 पे पढ़ा रहा हूँ। समझ गए? तो अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, अनुसूची हो गया, जितने भी टॉपिक वाइज में पढ़ा चुके हैं। तो बताइएगा। तो 22 भाषाओं का चर्चा है। 19वां प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। और 2 बार रहे मतलब 2 बार सोचिए कितने बार रहे बताइए? तो 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, पहले 6 वर्ष का था ना, तो इससे 12 वर्ष तक थे। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव का पद्धति हम लिए हैं, किसके संविधान से लिए हैं बता सकते हैं? तो आप आराम से जानते हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर पद्धति की बात करें तो हम आयरलैंड से लिए हैं। जो है मतदान प्रणाली है ना, उसको लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ठीक है, तो कितना करेंगे? हम बहुत अच्छे से, तो 2 ही करेगा ना लोकसभा का, है ना, 2 ही करता है। ठीक है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? बताइएगा 1950 में। तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किए थे। किसने जो है सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की?
वो हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। 23वां प्रश्न 23वां प्रश्न है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ठीक है, सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है म्यांमार। ठीक है, तो यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, वह है म्यांमार। 24 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? बताइएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? बता सकते हैं? तो फरवरी 1995 में, मतलब 1995 में शुरू की गई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? 24वां प्रश्न का आंसर जवाब दीजिए, तो सी दे दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पीली क्रांति का कल ही मैंने पढ़ाया है। अगर मेरा ज्योग्राफी का कृषि और पशुपालन नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसी में सवाल था। तो पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीला कौन है? तेल, तिलहन से। ये पढ़ाया था मैंने। ये सारा मैं जितना भी आज तक मैंने प्रैक्टिस शीट करवाया है या एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, अगर जो नहीं पढ़े कोई भी एग्जाम देने जाइए, अगर मेरा पढ़ के जाते हैं तो मैं श्योर कहता हूँ आपका रिजल्ट होगा, अवश्य होगा। 26वां प्रश्न, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? अब बताइए, कल अगर मेरा कृषि और पशुपालन का अगर देखोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें ये स्पेशली ये पढ़ाया गया था, पीली क्रांति के बारे में पढ़ाया गया था। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए प्लीज। बिहार एसएससी अगर एग्जाम निकालना है तो देखना पड़ेगा आपको जीके जीएस, क्योंकि 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए, तो याद रखना है 70% कॉफी निर्यात करता है हमारा भारत, और वो भी कर्नाटक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। पढ़े थे ना? 27, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। मतलब दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है, किसकी सहायता से किया गया? यहाँ पे इसकी लिख दिया है तो हम बोलेंगे किसकी सहायता से किया गया है। और जैसे ही हम पढ़े थे राउरकेला, पढ़े थे ना कि राउरकेला किसकी मदद से हुआ था, उसी तरह यहाँ दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी बना था, लेकिन किसी बाहरी आदमी की मदद से बना था। समझ गए? तो ये बताइए कौन मदद किया था? तो हम जानते हैं, बताइए। इंग्लैंड किया था उस समय, और क्या? ठीक है, इंग्लैंड किया था। चलिए आगे देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी, ठीक है, जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? तो पहली बार जिक्र किया गया था, बताइए। तो 6 और 7 में संघीय बजट की जो है घोषणा की गई थी, है ना? तो 2006 और 7 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम। 29वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट ऑफ 29 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? उससे पहले क्या नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? रहेगा तो आप अच्छे से जानते हैं। उससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 30वां प्रश्न, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना के मध्य में है? बताइए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। मतलब अभी क्या है, पंचवर्षीय योजना 12 ही पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद तो नीति आयोग आ गया तो वो अलग हो गया, तो पंचवर्षीय योजना 12 ही को रह गया, आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि सत्ता पलट गई। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है तो 100% है ना? तो 100 है। चलिए आगे बात करते हैं। 32वां प्रश्न, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? यह किसकी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो ये देखिए, आय का वितरण की अगर बात करें और विषमताओं की बात करेंगे, लॉ रेंज वक्र कहते हैं उसे। ठीक है, लॉ रेंज वक्र कहा जाता है। वक्र जो है वास्तव में आर्थिक विषमताओं की माप करता है, बस इसलिए। ठीक है। 33वां प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है बताइएगा। 33 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो देवास में है, देवास में है, मतलब देवास कहाँ? एमपी में है, देवास बैंक में है, याद रखिएगा। देवास में जो है बैंक नोट प्रेस अवस्थित है, याद रखिएगा, जो कि एमपी में है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा, तो पश्चिम बंगाल के जो ये देख रहे हैं आप, सालवानी, यहाँ पे क्या होता है? करेंसी नोट प्रेस है, यहाँ पे भी, पश्चिम बंगाल में भी। चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन नहीं है भाई जनसंख्या की दृष्टि से? तो हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा बिहार तो है ही, हम जानते ही हैं, लेकिन अब बताना है। तो देखिए जनसंख्या दृष्टि से कौन नहीं है, है ना?
बताइए। चार में से सबसे छठे नंबर पे आता है हमारा ये तमिलनाडु, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ये सब जो है आगे हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे हमारा बिहार आता है। समझ गए जनसंख्या की दृष्टि से, जरूर ध्यान किया। सेकंड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है, और प्रथम में हमारा यूपी आता है, और छठे नंबर पे हमारा तमिलनाडु आता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर पे पूछ दे तो हम बताएंगे WB, पश्चिम बंगाल। बस चलिए। 35 इसका प्रति वर्ग किमो, मतलब किमी जनसंख्या घनत्व सार्वधिक है। इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सार्वधिक है, किमी में पूछ रहा है। तो किसका सार्वधिक है, घनत्व पूछ रहा है। तो घनत्व जैसे ही बोले तो बिहार को बोलिएगा। बिहार के सिवा कहाँ जाइएगा, कहीं नहीं, घनत्व है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो अलग होता, घनत्व पूछे, जनसंख्या घनत्व सार्वधिक, तो बिहार का है। जितना जमीन है उतना जनसंख्या। ठीक है, ऐसे याद कर। आगे बात करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है। पहले विकसित हो चुका है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम बताइए। 36 का तो परम का नाम सुने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। अब यही 4G है तो अब तो 5G चला, तो 5G का प्रारंभ बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुआ। 4G का अगर प्रारंभ की बात करें 2012 में। कब हुआ, 2012 में। ठीक है, और इंटरनेट सेवा कब आरंभ हुआ था, तो 1995 में, 1995 में। चलिए आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न की बात करें, यूके ब्रिटेन, यूके द ब्रिटेन की बात हो रही है, का शेयर मूल्य सूचांक है। तो क्या है शेयर मूल्य सूचांक, उसका इंडिकेशन क्या है बताइएगा। स्टॉक होगा, क्या होगा 38 का, तो नहीं, इसका होगा FTSE 100। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल मतलब गवर्नर थे कौन। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है आपसे, राज्यपाल पूछ रहा है कौन है, तो हम बताएंगे CD देशमुख का नाम सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देशमुख जी हैं, मतलब CD देशमुख पूरा नाम है। 40वां प्रश्न की बात करें, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन जो है डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था, उस विद्यार्थी का नाम बताना है जो कि रुपया पे जो साइन का डिजाइन तैयार किया था, वो कहाँ पढ़ रहा था, किस जगह पढ़ रहा था जो तैयार किया था, बताइए। तो IIT बॉम्बे, B नंबर। ठीक है, याद रखना है। और ये कौन थे, D उदय कुमार द्वारा ये किया गया था, डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किया गया था। पूरा नाम D उदय कुमार है। ठीक है, क्योंकि साइन रुपये पे जो साइन होता है उसका डिजाइन तैयार किया था। 41 यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, बताइएगा। कार्बन कर घोषित करने वाला, कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश था, कौन था बताइएगा। जवाब दीजिए 41 का, तो ये होगा C न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन है, न्यूजीलैंड। 42 कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, तो कीवी एक चिड़िया होती है, कहाँ पाई जाती है बताइएगा। तो आपका न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। 43 ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील की मुद्रा बताइए, राजस्थानी और ये मुद्रा दोनों बताइए। B रियल, मतलब रियल। ठीक है, रियल है, रियल नहीं है, रियल है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, बॉक्स में कमेंट करिए। 44 क्वेश्चन नंबर है, कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, कोलकाता को कहते हैं। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। कितने नंबर आ रहे हैं बताइएगा। अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है बताइए, किसको कहा जाता है बताएंगे। विजय माल्या को कहा जाता है। ठीक है, शाहरुख सलमान को नहीं। चलिए 46 यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो नाम बताइए किसका जन्म हुआ था भाई, हर्षा, 1986 में। ठीक है, हर्षा नाम है। चलिए 47 क्वेश्चन में, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी बताइएगा। प्रथम महिला पायलट कौन थी इंडियन एयरलाइंस की, बताइए। तो दुर्गा बनर्जी, ये दिख रहा होगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, इनको महामना कहा जाता है। इनको मतलब किनको महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है ना, मालवीय जी को कहा जाता है, जो कि C लगाएंगे। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर, ये सब करा चुके हैं। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य नहीं गुजरती। इस राज्य मतलब किस राज्य के मध्य नहीं गुजरती है कर्क रेखा बताइएगा। तो कर्क रेखा इस राज्य के मध्य नहीं, तो देखिए बिहार से नहीं गुजरती है, बस खत्म। नहीं तो आपको 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड तो हो गया। और बता दीजिए भाई, 3 को हो गया, 5 को बता दीजिए, बता दीजिए।
ठीक है, बताइएगा जरूर, बहुत ईजी है। फिफ्टी प्रश्न, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जैसे देखिए, बांग्लादेश में जाके जमुना बन जाती है। क्या बन जाती है? जमुना। ये सब मैं करा चुका हूँ एनसीईआरटी में भी, और आपका जो मॉक टेस्ट चलाया था हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज, उसमें भी। 51, विकर मूल्यता होती है। विकर मूल्यता होते हैं तो कैसे होते हैं बताइए? 51, तो प्रोटीन। चलिए 52, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। तो मायोपिया की जिसको बीमारी है उसको कौन सा लेंस चाहिए? मतलब मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति को, बताइएगा। तो अप्ता लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता अगर नापने की बात होगी तो किससे नापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर से नापा जाएगा, हाइग्रोमीटर। 54, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बताइए? तो बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और लाल का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है तो मतलब बैगनी, डी टिक लगाएंगे। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर है कि कांच का मात्रक, देखिए ये आ जाएगा। और जस्ट मैंने सोचिए, मैं कोई फालतू कंटेंट नहीं पढ़ाता, भरोसा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कांच का मात्रक। और जितना क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं ना बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में, वो उससे ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। और 100% मैं कह सकता हूँ कि आप जाइए एग्जाम में, बिहार एसएससी में मेरा ही क्वेश्चन आएगा आपको। बताइएगा, कांच का मात्रक है 55 प्रश्न तक जवाब दीजिए। तो जूल होता है। तो ये मत समझिएगा कि मैं छाप लगा बता रहा हूँ कि आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहाँ से पूछेगा। 56 है, प्रकाश वर्ष का इकाई है। तो प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। सोचिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। समझ गए? तो आपको विश्वास करके पढ़िए और जाइए, आराम से होगा। एनसीईआरटी जो पढ़ा रहा हूँ जरूर पढ़िएगा, और जो मॉक टेस्ट कराता हूँ वो जरूर दीजिएगा। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 57, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, समझ गए? ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और भी 58 है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकंड है, मतलब जूल सेकंड है। बताइए, तो इसका बताना है, आंकड़े में बताना है, बताइए। तो याद रखिएगा 6.63 गुना 10 पे पावर 34 -34 है। तो कहाँ है? तो यहाँ देखिए -34। ठीक है, डी होगा। 59, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी किस जो है किस पौधे के भाग से प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो हल्दी का कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग बताइए? तो तना से प्राप्त करते हैं, और क्या। चलिए अब 60वां प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC। अब देखिए, आरबीसी का 120 दिन रहता है, लेकिन श्वेत रक्त कणिका का कितना दिन रहता है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बताइएगा। 2 से 4 दिन, और क्या। अगर कणिका पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा 5 प्रकार के। और जीवन काल पूछता तो 2 से 4 दिन। यहाँ पे पूछा कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका किसमें उपस्थित होती है बताइए? तो लसिका जो होती है संवहनीय उत्तक होती है, समझ गए? तो इसी में उपस्थित होगी, संवहन उत्तक। 62, पीलिया रोग से रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में अगर रुधिर मतलब ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगा तो किसका मात्रा बढ़ जाएगा? पीलिया का बीमारी होता है तो बताइए। तो देखिए, पीलिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो लीवर को संक्रमित करता है, और इसमें जो होता है बिलीरुबिन होता है। क्या होता है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। 63 क्वेश्चन नंबर, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। 64, यह जो है शैग्यूबोरस, शैग्यूबोरस, शैग्यूबोरस बताइए होते हैं तो क्या होते हैं शैग्यूबोरस? मादा मच्छर होता है, और क्या, जानवर से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए मादा मच्छर हो जाएगा, मादा मच्छर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप जोक टिक लगा दीजिए, जोक टिक लगा दीजिए, नहीं होगा तो आप भाई चमगादड़ लगा दीजिए। ये सब जो है आपका शैग्यूबोरस है। 65, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? ये सब पढ़ा चुका हूँ मॉक टेस्ट में, बताइएगा कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? 65, तो पीयू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। चलिए 66,
यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। तो टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो टोकोफेरॉल जैसे ही शब्द आएगा तो विटामिन ई को याद रखिएगा, ठीक है, जो कि बी है। चलिए 67, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था कौन बना के रखता है, कौन सा जानवर? देखिए गाय बैल तो नहीं रखेगा, मछली या मधुमक्खी? बताइए। तो मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी है, अपना सामाजिक व्यवस्था बताता है, मतलब बनाने के लिए प्रसिद्ध। 68 जो है, नायलॉन में एकल को के मध्य जो है इस प्रकार बंध होता है। तो नायलॉन में एकल को के मध्य जो है इस प्रकार बंद होता है। तो किस प्रकार बंद होता है? एमाइड का नाम सुने हैं? बी नंबर वही होता है, एमाइड रेशे के रूप में होता है। 69 क्वेश्चन नंबर, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो किस ग्रह में, कौन से प्लैनेट में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि। 70 प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? सागरों से ढका है, बताइए। 70%। 71%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? एरिका सबसे शुष्क है। चलिए, तो ये हो गए हमारे टोटल जीके खत्म, जो कि 70 नंबर का था। ये बिहार एसएससी का था, ये भी प्रीवियस ईयर 2017 का था। अब सोचिए, ये अगर मेरा मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं पूरा, वो जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, या एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, अगर ये दोनों देखते आ रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट उनके लिए बहुत ईजी होगा। सारा क्वेश्चन मिल रहा है, साइंस से लेके सारा टॉपिक। तो ये मैं वादा करता हूँ कि आप जाइए बिहार एसएससी जीके जीएस में, आपका आराम से, अगर मान लीजिए 70 नंबर है क्वेश्चन है, तो आपको याद रखिएगा, मान लीजिए 20 नंबर हम करंट अफेयर मानते हैं, वो सब मानते हैं, लेकिन हमारा 50 नंबर तो मेरा है, ये 50 नंबर आपको देगा, नहीं तो आप 60 में 60 उठाइए। चलिए, तो ये हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक